हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय बीपी शर्मा में। और आज हम पढ़ रहे हैं ज्यामिति का पार्ट 3, जिसमें अपन पढ़ेंगे वर्थ। पार्ट फर्स्ट में अपन पढ़ी थी ज्यामिति, लाइन और कोण। इसके अलावा अपन ने पार्ट सेकंड में पढ़ लिया है त्रिभुज। अपन पार्ट थर्ड में पढ़ रहे हैं वर्थ, सर्किल। सबसे पहले अपन देखते हैं वर्थ। वर्थ की परिभाषा सबको आती है। परिभाषा होती है वर्थ की, किसी एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। तो बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु होंगे, उनको मिलाने पर एक जो आकृति बनती है उसको अपन कहते हैं वर्थ, सर्किल। इसका मतलब ये बिंदु सभी बिंदुओं से समान दूरी पर है, तो ये इसकी क्या कहलाती है? रेडियस, त्रिज्या। और एक ही वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है, क्योंकि जितने बिंदु होंगे उस परिधि पे उतनी ही त्रिज्याएं आप खींच सकते हो। त्रिज्या का डबल, त्रिज्या का डबल, त्रिज्या का डबल क्या होता है? वो होता है व्यास, डायमीटर। तो ये पूरा इसका क्या होता है? व्यास। इसके अलावा अपन पढ़ते हैं जीवा। जीवा क्या होती है? वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर जो लाइन होती है वो क्या होती है? जीवा होती है। वृत्त की परिधि पर दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु को मिलाने पर जो रेखा आती है वह जीवा होती है। ध्यान रखें, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? वृत्त का व्यास। सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये बहुत बार सवाल भी पूछा गया है। और एक चीज अपन यहां पे पढ़ेंगे, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है? वृत्त के ऊपर टच करते हुए एक लाइन जाती है, उसको कहते हैं स्पर्श रेखा। तो अपन स्पर्श रेखा को विस्तृत रूप से पहले पढ़ते हैं। स्पर्श रेखा होती है आपके वृत्त पर, आपने एक लाइन खींची, तो एक चीज तो हो गई, वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु हो तो उससे केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो। तो देखो, अगर वृत्त की परिधि के ऊपर कोई बिंदु है तो उससे एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हो, चाहे कहीं पे भी हो। अब स्पर्श रेखा खींचने के लिए अपन दो वृत्तों को काम में लेते हैं। एक वृत्त पर अपन ने खींच ली, तो दो वृत्तों पर अगर अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी अलग अलग कंडीशंस होती है। तो उसकी 4 कंडीशन होती है। अपन पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन है, एक वृत्त अगर दूसरे वृत्त को उसको क्या करें? अंदर की तरफ स्पर्श करें, तो इस पे स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? दोनों को स्पर्श करना है, इसका मतलब इस पे एक ही स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो। अगर अंदर की तरफ स्पर्श करता है तो उस पे केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? दोनों केंद्रों के बीच की दूरी होगी, इस त्रिभुज की त्रिज्या अपन मान लेते हैं r, बड़े वाले त्रिज्या की, और इस छोटे वाले की त्रिज्या मान लेते हैं s। तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी होगी जो होगी r माइनस s, क्योंकि इसमें से इसका केंद्र यहाँ पे होगा, इसका केंद्र यहाँ पे होगा, तो ये वाली त्रिज्या दूरी निकालनी है, तो बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या निकाल दो, तो ये हो जाएगी इसकी दूरी। सेकंड आपके लिए आती है, अगर वृत्त क्या हो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, तो उस पर कितनी बेनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हो? तो एक स्पर्श रेखा ये खींच सकते हो, एक स्पर्श रेखा ये खींच सकते हो। इसके अलावा आप इनमें से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। इसकी दूरी है r, इसकी दूरी है s। तो अब आपको केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी?
ये देखो यहाँ तक आर है, यहाँ तक एस है, तो आर माइनस एस से तो क्या होगी बड़ी, इसको अपन ओ ओ डैश लिख लेते हैं, और आर प्लस एस से क्या होगी छोटी। ध्यान रखें इसको, बहुत सी परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है, सीधा आपको ये दूरी दे दी जाती है, उस पर पूछी जाती है कि आपको कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तो ऐसे में आर माइनस एस से छोटी मतलब आर है ये, और इसमें से आप एस घटाओगे तो इन दोनों की दूरी इससे क्या होनी चाहिए, इन केंद्रों की दूरी से छोटी होनी चाहिए, और इन दोनों को जोड़ते हो तो ये दूरी है जो कि बड़ी हो जानी चाहिए। अगर ये बड़ी हो जाएगी तो ये दोनों काटेंगे तभी तो होगी। अगर इसकी दूरी 4 है, इसकी 3 है, तो इसका मतलब केंद्र की दूरी 4 प्लस 3 से क्या होगी छोटी ही होगी दोनों केंद्रों के बीच की, तभी ये संभव है। थर्ड आपके लिए है, अगर ये दोनों क्या करें, बाह्य रूप से स्पर्श करे वर्त, तब आप कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हो। तो आप एक स्पर्शरेखा ये खींच सकते हो, एक यहाँ खींच सकते हो, एक यहाँ खींच सकते हो। इसका मतलब इसमें स्पर्शरेखा की संख्या 3 होगी, इसमें 2 हो रही है, इसमें 1 हो रही है। इसकी कंडीशन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी के आधार पर क्या होगी, आर प्लस एस के बराबर होनी चाहिए। ओ डैश किसके बराबर होनी चाहिए। अगर आपको सीधी सीधी दे दे, एक वृत्त की त्रिज्या 4 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 है, तो आप बताइए उन पे कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हो। तो इसका मतलब ये देख लो, 4 प्लस 3 बराबर 7 हो रही है, तो ओ डैश के बराबर हो, इसके मतलब तीसरा स्टेप लग रहा है, इसका मतलब इस पर 3 स्पर्शरेखाएं आप खींच सकते हो। अगली चौथी कंडीशन क्या हो सकती है वो आप ध्यान से देखें। चौथी कंडीशन हो रही है, वो दोनों आपको स्पर्श ही नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या नहीं कर रहे हैं, स्पर्श नहीं कर रहे हैं, तब आप कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हो। तो एक स्पर्शरेखा ये होगी, एक स्पर्शरेखा क्या होगी, ये होगी, और ये भी स्पर्शरेखा होगी। इसका मतलब इसमें स्पर्शरेखाओं की संख्या कितनी होगी, 4 हो गई। ये इसमें केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी, केंद्रों के बीच की दूरी होगी, ये आर है, ये एस है, तो ऑफिशियली क्या होनी चाहिए, आर प्लस एस से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होगी तभी तो होगी। तो इसका मतलब केंद्रों के बीच की दूरी आपको दे दे 8, और इसकी त्रिज्या दे दी 3, और इसकी त्रिज्या दे दी 4, तो इसका मतलब आप 4 प्लस 3 से ये केंद्रों के बीच की दूरी है, इसका मतलब वो दोनों आपस में क्या नहीं कर रहे हैं, स्पर्श नहीं कर रहे हैं, स्पर्श नहीं कर रहे हैं, तो इस पर आप 4 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। अब अगली बात है, स्पर्श रेखा भी 2 प्रकार की होती है, ये होती है उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा और उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा भी होती है। अब देखो, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा तो ये होती है कि जिस लाइन से दोनों वृत्त एक ही साइड में हो, तो ये लाइन देखो इस त्रिभुज, इस वृत्त में, तो देखो इन दोनों में, इस लाइन को देखे तो ये दोनों एक ही साइड में, इस लाइन से देखे तो भी ये दोनों एक ही साइड से हैं, तो ये दोनों क्या है, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा है। और तिर्यक स्पर्श रेखा में होता है कि दोनों वृत्त दोनों साइड में हो, तो ये लाइन क्या हो गई आपके लिए, तिर्यक स्पर्श रेखा भी हो गई। इसी प्रकार से इसमें भी दे सकते हो, ये 2 स्पर्श रेखा है जो अनुप्रस्थ है, 2 तिर्यक रेखा है, तो इनकी आपको लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र काम में लिया जाता है। इनकी लंबाई ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है केंद्रों के बीच की दूरी या केंद्रों की दूरी, इसका आप क्या करोगे, वर्ग माइनस जो आपको त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या का अंतर, और इनका क्या कर दोगे, वर्ग। इससे आपकी इसकी लंबाई निकल जाएगी। आपको तिर्यक रेखा के लिए अगर लंबाई चाहिए, तिर्यक स्पर्श रेखा के लिए लंबाई चाहिए, तो आप सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, केंद्रों की दूरी इसका वर्ग होगा, और त्रिज्या का अंतर की जगह क्या आ जाएगा, त्रिज्या का योग, त्रिज्या का योग का वर्ग, और इससे आप वर्गमूल निकालोगे तो इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आ जाएगी, ये तिर्यक वाली, ये अनुप्रस्थ वाली। अब इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं,
किसी भी वृत्त पर बाहर वाले बिंदु से आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हो? 2 स्पर्शरेखा। जब बिंदु बाहर हो और वृत्त की परिधि पर हो तो आप इस पे 1 स्पर्शरेखा खींच सकते हो। ध्यान रखें इन दोनों सवालों को। अब अपन देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो वृत्त से संबंधित है, जो सवालों को हल करने में मदद करती है। वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण समकोण होता है। इसका मतलब ये वृत्त है, इसका ये व्यास है, इसको अर्धवृत्त भी कह सकते हो। व्यास से ऊपर है जो आधा वृत्त है। व्यास के द्वारा आप जो परिधि पर अगर कोण बनाते हो वो हमेशा ही 90 डिग्री का होता है, और आप इसी व्यास से इस पे बहुत सारे कोण बना सकते हो, परंतु सभी कोण क्या होंगे? 90 डिग्री के ही होंगे। आप इधर भी बना सकते हो, वृत्त की परिधि से आप व्यास से बनाया परिधि पे, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये सीधा सीधा सवाल आता भी है। वृत्त की जीवा द्वारा परिधि पर एक ही ओर बने कोण बराबर होते हैं। ये आप मान लीजिए वृत्त है, इसकी आपने जीवा खींची, इस जीवा के द्वारा आप परिधि पे अगर कोई भी कोण बनाते हो, ये कोण बनाया, इसी जीवा द्वारा ये कोण बना हुआ है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये 30 का होगा तो ये भी 30 का ही होगा। आप इससे अगर ये भी बनाते हो तो भी ये 30 का ही होगा, परंतु जीवा के एक ही साइड होना चाहिए। अगर जीवा के दूसरी साइड बनाते हो तो वो बराबर नहीं होंगे। अगर इसी साइड में आप 2 कोण बनाते हो तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगला प्रमेय आपके लिए, वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बनने वाले कोण का दुगुना होता है। तो ये है आपके लिए वृत्त। ये आप मान लो ए बी एक चाप है, तो आप इस चाप से एक केंद्र पर कोण बनाते हो और इसी चाप से आप परिधि पर कोण बनाते हो। ये सेम है, यहाँ से यहाँ पर ही एक कोण बन रहा है, यहाँ से यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, तो ये कोण आपके 40 दे दे तो ये कोण आपका क्या होगा? 80 डिग्री होगा। ये इसका डबल होगा, या उल्टा कहो तो ये इसका क्या होगा? आधा होगा। अगला सवाल आपके लिए है, किसी वृत्त का केंद्र O है। वृत्त का केंद्र O है, ये मान लीजिए O वृत्त का केंद्र है। तो PA और PB ये दोनों स्पर्शरेखा है, मैंने स्पर्शरेखा आपको बता दी। उस पर कोई बिंदु M है, तो आपको इस सूत्र की सहायता से किसी भी लाइन की लंबाई ज्ञात कर सकते हो। PL और LM, PL, PN और MN, इन दोनों की क्या होगी? दूरी बराबर होगी। ध्यान रखें। अगला है आपके लिए, वृत्त की स्पर्शरेखा से, तो अपन पहले तो अपन खींचते हैं वृत्त की एक स्पर्शरेखा खींच लेते हैं। तो ये होगी वृत्त की स्पर्शरेखा। स्पर्शरेखा से एक जीवा, ये आप मान लीजिए जीवा, जीवा के द्वारा बनाया हुआ एक कोण, ये वाला कोण है, उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बनाया हुआ कोण, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यही आपको कहना चाहता है। इसी जीवा द्वारा आपका ये कोण बना हुआ है, तो ये कोण किसके बराबर होगा? इस कोण के बराबर होगा। क्यों? ये जीवा है, इस जीवा का ये बाहर कोण बना हुआ है स्पर्शरेखा के साथ में, तो ये एकांतर वृत्तखंड का मतलब होता है दूसरे वृत्तखंड में बना हुआ कोण ये, तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। आपको ये कोण दे दे 30, तो ये पूछ ले तो आप ये सीधा सीधा आप 30 बता सकते हो बिना किसी को पूछे हुए। अब देखो, वृत्त की जीवा से संबंधित कुछ छोटे छोटे टॉपिक है। अगर ये वृत्तखंड है, इसमें एक जीवा खींचिए, इसकी यहाँ से आप अगर लंब खींचते हो तो यह क्या करती है? इस जीवा को क्या करती है? आधा आधा करती है। आपने जैसे ये वृत्त बनाया और वृत्तखंड में आप एक जीवा खींचते हो, ये जीवा, अगर इन दोनों जीवा की लंबाई अगर समान है, मान लीजिए इस जीवा की लंबाई 7 है, इस जीवा की लंबाई 7 है, तो ये केंद्र से हमेशा ही बराबर दूरी पर होगी। 1 नंबर ये बता दिया, 2 नंबर ये बता दिया मैंने, ये दोनों की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर केंद्र से दूरी बराबर है तो जीवा की लंबाई भी बराबर होगी। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, अगर जीवा की लंबाई बराबर है तो केंद्र की दूरी से बराबर होगी। ये है जीवा पर केंद्र से अगर आप लंब डालते हो तो वह जीवा को आधा करता है। अब अपन जैसे अगली बात देखते हैं, किसी वृत्त की 2 जीवाएं आगे बढ़ाने पर वे प्रतिच्छेद करें।
अगर ये वर्त है, इस पे आपने ये जीवा डाल रखी है। अगर इन जीवाओं को अगर आप आगे बढ़ाते हो तो ये कहीं से कहीं जाकर के प्रतिच्छेद करती है, तो इसके लिए एक ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, तो ये होगा पी ए डॉट पी बी। इसका मतलब पी ए और पी बी का गुणनफल पी सी और पी डी के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। इससे आप लंबाइयाँ याद कर सकते हो। ध्यान रखें, ये फालतू नहीं है, ये सब परमेय हैं जो आपको ज्यामिति को हल करने में बहुत मदद करेंगे। अगर ये बाहर प्रतिच्छेद नहीं करके अंत्य प्रतिच्छेद करते हैं, जीवाएं अंत्य प्रतिच्छेद करती है, तो जैसे ये वर्त है, एक जीवा आपने ऐसे खींच दी, एक जीवा आपने ऐसे खींच दी, तो आप इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे। जैसे ये ए बी जीवा थी, इसको पी पे काट रही है, ये सी डी थी, तो आपके लिए पी बी इंटू पी ए बराबर किसके होगा, पी सी इंटू पी डी के बराबर होगा। पी ए और पी बी का गुणनफल पी सी इंटू पी डी के गुणनफल के बराबर होगा। और इससे आपके देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज पूछ ले तो ये दोनों क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे, समरूप होंगे। ध्यान रखें, मैंने पिछले टॉपिक में आपको बता रखा है त्रिभुजों के बारे में, तो ये दोनों क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। अगली बात आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट है, यदि किसी वृत्त की जीवा को आगे बढ़ाते हैं तथा वह स्पर्श रेखा को प्रतिच्छेद करे, स्पर्श रेखा को प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। तो आप एक वृत्त लेते हो, उसकी एक जीवा है, उसको आप ये यहाँ पे मान लीजिए स्पर्श रेखा खींच रखी है, उसको आप आगे बढ़ाते हो, आगे बढ़ाते बढ़ाते ये इसको स्पर्श रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है, ये पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ए बी जीवा, और यहाँ पे ये आपके लिए स्पर्श रेखा है, तो आपको पी का स्क्वायर क्या होगा, पी ए इंटू पी बी। इसका मतलब ये है कि पी बी और पी ए का गुणनफल पी टी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये बहुत सी बार सवाल पूछा गया है। जैसे आपको जीवा की लंबाई दे दी जाती है या पी ए की लंबाई दे दी जाती है, पी ए की लंबाई दे दी 10, आपको ये पी टी ज्ञात करनी है और ये दे दी आपको 4, तो आप इसमें से इस सवाल को हल कर सकते हो। अगला सवाल, अगला आपके लिए प्रमेय है, 3 असरेखीय बिंदु से केवल एक वृत्त खींच सकते हैं। असरेखीय का मतलब है ये लाइन में नहीं होनी चाहिए, लाइन में नहीं है, इसका मतलब आप इसमें एक वृत्त बना सकते हो। अगर 3 संरेखीय बिंदु होते, संरेखीय बिंदु का मतलब है तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हो, तो इससे आप वृत्त नहीं बना सकते हो। ध्यान रखें, ये बात है कि 3 अगर बिंदु है जो कि संरेखीय है तो आप उनसे एक भी वृत्त नहीं बना सकते। अगर 3 बिंदु असंरेखीय है तो आप उनसे वृत्त बना सकते हो, वो भी एकमात्र। एक चीज और है आप में इसके लिए, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जब एक वृत्त होता है उसमें आप एक कोई चतुर्भुज बना देते हो, तो चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होने चाहिए, तो वो क्या, कौन सा चतुर्भुज कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और इसमें हमेशा ही सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का मतलब मैंने बता रखा है, सम्मुख कोण होते हैं आमने सामने वाले कोण, जो ज्यामिति के पहले पार्ट में बता रखी है। तो आप इसको लिख लो 1 2 3 4, इसका मतलब कोण 1 और कोण 3 का माप हमेशा ही क्या होगा, 180 डिग्री होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180, तो इसका योग 180 है, तो इन दोनों का योग भी क्या होगा, कोण 2 प्लस कोण 4 भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से आपके लिए जो वृत्त से संबंधित जो प्रमेय थी वो मैंने आपको टोटल बता दी है। तो दोस्तों, इन प्रमेयों की सहायता से आप किसी भी प्रकार का वृत्त से संबंधित सवाल होगा वो आप हल कर सकते हो, उसके आंसर निकाल सकते हो मात्र 5 सेकंड में। तो आप इनको अच्छे से याद कर लें, याद करने के बाद में ही सवालों को हल करें, जिससे आपसे सवाल आसानी से हल हो जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।